बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो फर्स्ट ईयर आज हमने चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है एस्केप वेलोसिटी। लास्ट हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है ना, एब्सोल्यूट उसको, ठीक है ना। तो बेटे अब उसके आगे पढ़ना है हमने। अब आपको याद हो अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि वर्क डन ऑन अ चार्ज टू ब्रिंग इट, ठीक है ना, उसको फील्ड से आपने बाहर निकालना, आउट ऑफ द फील्ड टू द पॉइंट इनफिनिटी विच इज़ आउट ऑफ द फील्ड, ठीक है ना, एट अ पॉइंट विच इज़ आउट ऑफ फील्ड। ऐसे पॉइंट से निकालना जो फील्ड में था, कहाँ लेके जाना है? इन्फिनिटी पे, जो फील्ड में मौजूद नहीं है। उसके लिए जो पोटेंशियल आप उसको प्रोवाइड करेंगे वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब क्योंकि हम उसको ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए हम इसको एब्सोल्यूट मुकम्मल तौर पे बाहर निकालना है ना, इसलिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप उसको जो एनर्जी प्रोवाइड करोगे कि मिसाल के तौर पे ये देखें कि ये हमारे पास अर्थ, लेट से ये अर्थ है, अब इसके सराउंड ये इसकी फील्ड है ग्रेविटेशनल, ठीक है ना बच्चों। अब एक ऑब्जेक्ट को इस फील्ड से बाहर निकालना है आपने, उसको आप क्या करोगे? पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करोगे, वो क्या कहलाएगी? एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि आप उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जा रहे हो, इसलिए ये बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। तो बेटे अब इसी तरह वो जिस वेलोसिटी से मूव करेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे एक ये ऑब्जेक्ट है, ये एक विद सम वेलोसिटी ऊपर मूव करेगा, वो वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी अगर वो उसको बाहर ले जाएगी फील्ड से। तो ये बच्चों इसकी इसी तरह ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। हाँ, याद रखिएगा, द वेलोसिटी, ऐसी वेलोसिटी, द वेलोसिटी बाय विच एन ऑब्जेक्ट मूव्स आउट ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, कि वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट मूव करे अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से वो बाहर चला जाए, उसे हम क्या बोलेंगे? एस्केप वेलोसिटी। इसका सिंबल होता है वी और साथ आप ESC लिख दो, एस्केप वेलोसिटी। वी मतलब वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। हाँ जी। अब बच्चे बात करते हैं इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं। अब इसकी वैल्यू होती है बच्चों 11 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक हो गया। हाँ जी। इसको आप 11,000 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये कौन सी है? एस्केप वेलोसिटी। अब ये बाहर निकलने के लिए अगर वेलोसिटी इससे कम होगी ना, ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये कहने का 3 कंडीशन है, पहले आपको मैं बता दूं। पहली कंडीशन है आउट हो जाएगा, आउट ऑफ फील्ड, बाहर स्पेस में चला जाएगा, स्पेस में एंटर हो जाएगा। एक कंडीशन है कि वो सर्कल में ऑर्बिट में मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन करेगा अराउंड द अर्थ। याद रखना इस बात को, सर्कुलर मोशन ऑब्जेक्ट मूव करेगा ज़मीन के गिर्द, जैसे सैटेलाइट कर रहे हैं, वो एक दूसरा पॉइंट है। और तीसरा, कम बैक टू अर्थ, वापस ज़मीन पे आ जाएगा। अब कितनी वेलोसिटी पे होगा कि वो ऑर्बिट में घूम गएगा ज़मीन के, जैसे सैटेलाइट घूम रहे, तो वो वेलोसिटी है बच्चों 7.9 किलोमीटर पर सेकंड, जिसको हम 8 किलोमीटर पर सेकंड भी बोलते हैं राउंड ऑफ करके, या 29,000 kmh भी कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो याद रखना, अगर आपकी वेलोसिटी 7.9 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, आप वापस आ जाएंगे ज़मीन की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा 7.9 से, यहाँ 7.9 ही है, तो वो क्या करेगा? ऑर्बिट में घूमेगा, जैसे सैटेलाइट साइंटिस्ट ने बहुत सारे स्पेस में भेजे हुए हैं, ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में। लेकिन उससे थोड़ा और बढ़ाओ, 11 किलोमीटर पे चले जाओ, तो वो आप फिर उसको बाहर ले जाएगा स्पेस में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने इन चीज़ों को कि इसको कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी 7.9, ये एस्केप वेलोसिटी। ओके हो गया। हाँ जी। तो अब बात करते हैं एस्केप वेलोसिटी की एक्सप्लेनेशन की। तो बच्चों आपको पता है कि यहाँ पर ये सरफेस पे है ऑब्जेक्ट, सरफेस पे आपको पता है कौन सी होती है एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम सरफेस पे, जहाँ से उसने ऊपर जाना है, ठीक हो गया। विच वेलोसिटी से जाएगा वो क्या होगी? मोशन है ना, तो काइनेटिक एनर्जी वो, इसलिए मैंने एस्केप वेलोसिटी लगाई है यहाँ पे, ठीक है। तो जब हाइट पे चला जाएगा, हाइट पे जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, जो हमने प्रीवियस में पढ़ी थी, जो क्या थी? Gm/r, ठीक है ना बच्चों। हाँ, इसको कैपिटल R कह देते हैं, स्मॉल r भी तो प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, ठीक है ना। तो अब बात समझनी है आपने। तो बच्चों देखें,
उसकी एनर्जी में चेंज आया, किस में? पोटेंशियल एनर्जी में। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो किसके इक्वल है? पहले थी 0, यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ पे वेलोसिटी की उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 0। जब ऊपर मूव किया हाईएस्ट पॉइंट पे, जब वो बाहर चला गया इन्फिनिटी पे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो माइनस का Gm/r। ठीक है बच्चों, हाँ याद रखिएगा इस बात को। तो अब बात करते हैं आगे, तो सुनिएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आया? Gm/r। इसी तरह किनेटिक में भी चेंज आया, ठीक है। वो किनेटिक में चेंज किया है हाफ mv², पहले ऊपर जाके 0 हो जाएगी, नीचे वो है, ठीक है ना। तो उसमें ये आएगा चेंज। तो इस तरह आप कह सकते हैं चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कि किनेटिक और पोटेंशियल दोनों में चेंज क्या आया? सेम आया। चेंज इन किनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी का चेंज आपको फार्मूला मैंने अभी बताया, हाफ mv², ये एस्केप वेलोसिटी वाली है v, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है Gm/r। अब हमने ये एस्केप वेलोसिटी निकालनी है, तो देखें बाकी ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई, और ये m इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, जिससे ये इसे कैंसिल। तो बच्चे देखिएगा यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2Gm/r। ठीक हो गया बच्चों? हाँ जी। अब आपने ना 9th में एक फार्मूला पढ़ा था, वो ये था जहाँ आपने मैथ्स ऑफ अर्थ किया था ना कि Gme/r², ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो अब यहाँ से अगर आप देखें, आपने g यहाँ पे लेके आना है, आपको क्या करना पड़ेगा? r से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, जिससे ये नीचे r² बन जाएगा। ये देखें 2Gm/r² इंटू r। तो ये Gm/r² किसके इक्वल बना बच्चों? स्मॉल g के, 2gr, और ये आ गया हमारा एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर ऐसे ही। ठीक है बच्चों? हाँ ये देखें, स्क्वायर खत्म करने के लिए करेंगे रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारी एस्केप वेलोसिटी आई ये 2gr। अब g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9.8 होती है। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है आपको पता है? 6.4 10⁶। ठीक है ना बच्चों? हाँ। तो इस तरह आपके पास, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 11,000 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह बेटा जी हमारा ये एक्सप्रेशन आया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह कोई और टॉपिक से मैंने वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और 11th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट है मेरी यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप इससे प्रीवियस तमाम टॉपिक समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।